आज के एग्जीबिशन के लिए मैं सिंपल एक लाइन कहूँगी, जन सैलाब। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम हमारी बात। और आज हम मौजूद हैं बनी ठनी क्लब के एग्जीबिशन में, जहां पर करवा चौथ और दिवाली का एग्जीबिशन हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है इस एग्जीबिशन में। यहाँ के जितने भी स्टोर्स हैं, तो चलिए चल के उनसे बात करते हैं कि सुबह से ये जो सारे ही स्टोर है यहाँ पे कैसा सेल चल रहा है, किस तरीके से ये अपने जो आइटम्स है ये किस तरीके के बने हुए हैं, सिल्वर में है, आर्टिफिशियल में है, या क्लॉथ का जो वर्क है इनका वो किस तरीके से है। तो चलिए चलकर बात करते हैं हर स्टोर के ओनर से कि उनकी सेल्स का परचेज कैसा चल रहा है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. अब हमारे साथ जुड़ चुकी है बनी ठनी क्लब की फाउंडर। तो मैम, सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं ममता गोयल एक नॉर्मली हाउसवाइफ थी और बच्चे मेरे ऑलरेडी बड़े हो चुके थे, तो कुछ करने के मन में थी कि अपना टाइम कहीं स्पेंड करूं। तो उस टाइम कई एक एनजीओ मैंने सर्च करे, एनजीओ में नहीं मुझे कुछ लगा, प्योर पॉलिटिक्स नज़र आई। तो उसी टाइम मैंने जजमेंट लिया कि नहीं यार, एनजीओ तो नहीं करते, कुछ और करते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक सामने से आई। कहते हैं कुछ चीज़ हम चुनते हैं और कुछ चीज़ गॉड आपके लिए चुनता है। तो गॉड ने दो चीज़ें मेरे लिए चुनी। पहली ये कि एक योग का निःशुल्क प्लेटफॉर्म मुझे दिया, और जिस दिन ये मैं एक कोइंसिडेंस कहूँगी या जिसे लोग इत्तेफाक कहते हैं, ये वो था कि 6 फरवरी को मेरे क्लब का इवेंट और 6 फरवरी को मेरी पहली क्लास शुरू हुई। तो दोनों मेरे साथ एक बोनस इवेंट थे ये दोनों, कि दोनों एक साथ मेरी शुरुआत हुई दोनों चीज़ों की। मैम, ये बनी ठनी क्लब कब से आपने शुरू किया है, कब से ये स्टार्ट हुआ है और किस बेसिस पे आपने इसको शुरू किया? मतलब क्या सोच के आपने ये शुरू करा है? महिलाओं से रिलेटेड आपने, मतलब महिलाओं के लिए इतना सुंदर क्लब खोला हुआ है। ये एग्जीबिशन जो आज का हो रहा है वो किस बेसिस पे है? बेस कुछ नहीं था मैम, एक छोटी सी सोच थी कि लेडीज़ जो है ना, उनके पास अपनी सोच नहीं होती। उठती हैं सुबह, उठ के नहाना धोना, खाना बनाना और शाम को सो जाना, अगले दिन सेम उसी रूटीन को फॉलो करना। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग हटके करते हैं, उनको उनकी सोच बताते हैं कि वो ये सोच क्यों रही है। क्योंकि आप अगर दैनिक जीवन में किसी से मिलेंगे ना और देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और उनके पास अपनी सोच नहीं होती कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तो वो सोच से निकाल के उनको सोचने का प्लेटफॉर्म दिया। तो उस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले हमने ये सोचा कि एंटरटेनमेंट करते हैं, जिससे घरों में रह रही लेडीज़ को कुछ बाहर घूमने का चांस मिले, कुछ एंजॉय करने का मौका मिले। क्योंकि बच्चे सबके ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ आपको चाहिए करने के लिए। तो बस स्टार्टिंग में एक एंटरटेनमेंट का एक साधन हमने इसको बनाया था। आप जैसे खुदा लेकर जा रहा है ऊपर, भगवान अपने आप उंगली पकड़ के चला रहा है, चल रहे हैं। मैम, ये बनी ठनी क्लब किस तरीके से आज चल रहा है? मतलब जो भी आज एग्जीबिशन हो रहा है, जो भी आज का एग्जीबिशन है, वो क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, अफोर्डेबल है, या आपको क्या लग रहा है कि आज का एग्जीबिशन कैसे चल रहा है? आज के एग्जीबिशन के लिए मैं सिंपल एक लाइन कहूँगी, जन सैलाब। शायद आप उससे समझ गए होंगे, गैदरिंग आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। और ये गैदरिंग अभी की नहीं है। मॉर्निंग में जिस तरह से 12 बजे ये ओपन हुआ, 11 बजे का हमने टाइम दिया था, स्टॉलर्स को आते हुए लगाते हुए 12 बज गए थे। 12 बजे से ये एज इट इज़ सैलाब है, और ये सैलाब 8 बजे तक तो कहीं रुकने वाला नहीं है। एक भी स्टॉल वाला ये नहीं कह सकता कि हमारी सेल नहीं हुई। तो मतलब इतना हर बंदा खुश है। लिटरली आप पर्सनल भी इंटरव्यू लेंगे तो
आपको हर बंदा अपना एक्सपीरियंस बता देगा। और मैं ये कहूँगी कि लो और हाई रेट तो अकॉर्डिंग टू प्राइस है, सबको पता है चीज़ें मार्केट में हर चीज़ मिलती है। और एग्जीबिशन लगाने का पर्पज़ यही है कि आजकल जो लोग हैं ना हमारे ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा भागने लग गए हैं, और मेरी सब अपनी सोच ये है कि जो मार्केट में दिखता है वो बिकता है, तो जब उन्हें दिखेगा तो बिकेगा ना, तो ये दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म है। मैम आगे ये बनी ठनी क्लब जो है वो क्या रूप लेने वाला है, क्या रुख बदलने वाला है इसका, किस तरीके से ये चलने वाला है? ये तो आप बता सकते हो मैडम, या मेंबर बता सकते हैं, या मैं ये कहूँगी कि भगवान बता सकता है। आपका क्या मानना है, आप इस बनी ठनी क्लब को किस लेवल पे देखना चाहते हो? मेरे कोई सोच नहीं है, जब मैंने शुरू किया था तब भी कोई सोच नहीं थी, आज ये इवेंट उतारा इसकी भी सोच नहीं थी, तो जब करवाने वाला वही है, सब कुछ करने वाला वही है, तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी इसके लिए कि आगे क्या होगा, जैसा ऊपर वाला करवाएगा वैसे करते चले जाएंगे। आज हमें मिले हैं नारी शास्त्र के विद्वान जो हैं, एक तरह से कह सकते हैं विद्वान हैं, क्योंकि इन्होंने नारी से काफ़ी लोगों का इलाज किया और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया है। तो आज हमारे साथ है संजय गुप्ता जी जो कि नाड़ी वैद्य हैं। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, न्यूज़ 81 की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, शुभकामनाएं। आज बनी ठनी क्लब के आयोजन में आपसे मिलना हुआ, अमित भाई जी भी मिले, आपके सहयोगी, बड़ा अच्छा लगा। और बनी ठनी क्लब है, जैसे बहुत सारे जो है दीपावली मेले, तीज मेले, भैया दूज मेले, राखी मेले, इनमें हम इनके बोर्ड बैनर बनवाने से लेके काफ़ी सहयोग कर देते हैं, क्योंकि यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ति देवता। हमारे समाज में जब तक हम नारी की और गौवंश की और नदियों की, नारी की, गौवंश की और नदियों की जब तक हम आदर नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अब पहले के लोग जो है नदियों की पूजा करते थे, कुआं पूजन हमारे हिंदुओं में होता है, और जोहड़ जो हमारा तालाब होता था उसकी पूजा करते थे। आजकल पूरी दिल्ली के गटर, सीवर, गंदे नाले जीवनदायिनी, प्राणदायिनी जमुना जी में डाले जाते हैं, वही केमिकलों से छान के घरों में भेजे जाते हैं। फिर वो लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, डिप्रेशन, कैंसर जैसे रोग होते हैं। फिर उसकी 20, 30, 40, 50 साल तक दवाइयाँ खाते रहते हैं और लास्ट में बड़ी बुरी मौतों मर जाते हैं। तो हमारा जो मानव जीवन का उद्देश्य था कि कबहू की करी करुणा नर देही देत इस बिन हेत सुनहि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये हमारा मनुष्य जन्म जो मनुष्य स्वरूप है, यह साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वारा है। तो जब हम पहले से ही अब 20-20 साल के बच्चों को बीपी हो रहा है, थायराइड हो रहा है, पीसीओडी हो रही है, तो साधन धाम कहाँ रहा? फिर तो बीमारियों का धाम हो गया और हॉस्पिटलों के लिए एसेट्स हो गए। तो हमारे कुछ संतों के सानिध्य से हमारे दादाजी, उनके पिताजी वो भी जड़ी बूटियों से निःशुल्क ट्रीटमेंट करते थे। तो हमें भी उन्होंने यही शिक्षा दी कि हम आपको ये नुक्ते बता देंगे, आप दवाइयाँ निःशुल्क दो। एक हमें साधु जी मिले हिमालय के पहाड़ों में, विशुद्धानंद जी महाराज, उनकी वहाँ पे 4 गौशालाएँ हैं। उन्होंने हमें एक फूल बताया, उसकी टैबलेट हमने बनाई, 7 दिन में बीपी ठीक हुआ है लोगों का। और जबकि एलोपैथी में बीपी की दवाई खाने से क्या बैड इफेक्ट है, मुझसे ज़्यादा लोग आप सब जानते हो। और कितने दिन में बीपी ठीक कर देता है। कोई 10 हॉस्पिटलों का ओनर भी हो तो अपने माँ पिताजी का कब तक बीपी ठीक कर देगा वो वही जाने, मुझे नहीं पता। कोई एमडी करके किसी ने 20,000 करोड़ का भी हॉस्पिटल बना दिया तो को अपनी माँ बहन बेटी का बीपी ठीक कर सकता है या नहीं, थायराइड ठीक कर सकता है नहीं, माइग्रेन ठीक कर सकता है नहीं, पीसीओडी ठीक कर सकता है कि नहीं, ये वही जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी जो पेड़ पौधों से, फूलों से, मेरी अधिकांश दवाई फूलों से बनी है, वो जड़ पे काम करके बिल्कुल ठीक कर देती हैं। बीपी की दवाई हम मुफ्त उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि हम पैसे लेंगे तो लोगों को सोचेगा कि अरे ये तो पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं, और उसमें कोई खर्चा भी नहीं आता। फूल तुड़वा लो, मजदूर को मजदूरी दे दो, 1 रुपये की एक गोली पड़ती है, तो उसको हम फ्री देते हैं। 7 दिन में हमने देखा है लोगों का बीपी ठीक हो जाता है, जबकि वो अंग्रेजी दवाई खाते खाते 20-30 साल में भी ठीक नहीं हो पाता। तो बहुत अच्छा हुआ आप सब मिले यहाँ पे, और आप कवरेज कर रहे हो, आप भी समाज में जागरूकता फैला रहे हो। आप भी, भगवान ने गीत जब अर्जुन जी को अपना रूप दिखाया तो अर्जुन जी ने कहा था पश्यामी देवांश तव देव देह सर्वांश तथा भूत विशेष संज्ञान, तो उसमें पूरे विश्व रूप को दिखाया था। तो आपकी ये जो आंखें हैं कैमरे की, और आपका भी वही कार्य है जो संजय जी ने धृतराष्ट्र को उसका महाभारत का हाल सुनाया था। तो आप भी संजय हैं और मैं भी नाड़ीवाद संजय गुप्ता हूँ। तो मेरा नंबर 9868411869 है। कभी कोई सेवा हो, कभी कोई, देखो एलोपैथी बहुत अच्छी है, मेरे हजारों दोस्त जो हमारे रिश्तेदार हैं एलोपैथी के डॉक्टर हैं, मेरा बेटा भी डॉक्टर है, भतीजा भतीजी भी। लेकिन अगर बाई चांस कोई एलोपैथी में ठीक नहीं हो पाता तो बिल्कुल निराश ना हो, उसकी जीने की किरण बनी रहनी चाहिए और ठीक होगा, क्योंकि सुख कभी नहीं रहता तो दुख भी कभी नहीं रहेगा। और हमारे गुरबानी में भी आया सर्वरोग दी औखद नाम, और हमारी राम कृपा, रामायण में भी आया राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संयोग
होगा, बस लोग हम तक पहुंच जाएं, फिर उनको ठीक होना मुमकिन है, संभव है और ठीक होते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। तो अब हम आ चुके हैं एच क्रिएशंस के स्टोर पे, तो चलिए चलकर बात करते हैं इनसे। मैम, पहले तो आपके स्टोर का नाम है वो बहुत डिफरेंट है, क्या सोच के आपने इस स्टोर का ही नाम ये रखा है? एक्चुअली मैं और मेरी गर्ल्स दोनों हम साथ में करते हैं, तो हम दोनों ने मिलकर मतलब हिमानी और अंजलि है से हमने एच क्रिएशंस बना दी है। मैम, आपको कैसा लग रहा है इस बनी ठनी क्लब से जुड़ के? आज का जो एग्जीबिशन है वो कैसा चल रहा है? मैम बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है मुझे। और हमारे पास सभी टाइप्स के आइटम हैं, किड्स वियर्स, दिवाली लाइट्स एंड दिवाली डेकोर आइटम्स, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। क्या सोच के आपने ये स्टोर ओपन किया है मैम? मतलब क्या क्वालिटी है इनकी, ये लाइट्स वगैरह किस तरीके के ये आइटम्स हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बच्चों के कपड़े किड्स वियर बहुत अच्छी क्वालिटी में है, लाइट्स जो भी हमारे पास सामान है सब बहुत अच्छी क्वालिटी में, बैग्स भी हैं हमारे पास दिवाली के लिए, गिफ्ट के लिए, और तोरन्स भी है हमारे पास, हैंगिंग भी है, सब बहुत अच्छी क्वालिटी में है। मैम, आप इस बनी ठनी क्लब से कब से जुड़े हुए हैं? मैम मुझे हो गए 2-3 ईयर्स बनी ठनी क्लब से जुड़े हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बनी ठनी क्लब के अभी हम फकीर चंद एंड सन्स ज्वेल्स के स्टोर पे हैं। तो सर, पहले तो आप बनी ठनी क्लब के बारे में और अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए। हेलो सबको, मैं ईशान शर्मा फकीर चंद एंड सन्स ज्वेल्स से हूँ। हमने अभी 92 सिल्वर की शुरुआत की है, तो अभी तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और बनी ठनी क्लब से भी बहुत अच्छा फीडबैक आया है, और जब भी ये करेंगे मैं इनके साथ पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगा। सर, ये मतलब किस चीज़ से रिलेटेड आपने क्या सोच के ये स्टोर खोला है? और करवा चौथ के तो रिगार्डिंग। सिर्फ यही आपने ज्वेलरीज क्यों चूज करी है? जैसे रिंग्स हो गए, आपके प्लेट्स हो गए, यही ज्वेलरी महिलाओं को देखते हुए और उनके बेसिस पे यही चलता है, डेली बेसिस पे एक्चुअली यही सब चलता है। तो मैम, आप इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है? आपको मतलब आपने भी थोड़ा सा बहुत सोचा होगा कि आप अपने ऊपर लेके ये सब आप महिलाओं से। रिंग्स, इयररिंग्स, मुझे तो सब कुछ पसंद है, सबके अपने अपने शौक के ऊपर है, जिसको क्या अच्छा लगता है। तो किस प्राइजेस पे हैं ये आपके प्राइजेस वगैरह कुछ? वेरी रीजनेबल प्राइजेज हैं, 700, 800, 900, 1000, 1200। ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं कॉस्ट्यूम फेस्टा के स्टोर में। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आई एम भरत मित्तल एंड मेरा ये स्टोर है प्रशांत विहार बी ब्लॉक की मार्केट में, एंड मेरे स्टोर का नाम है कॉस्ट्यूम फिस्टा। और हमारे पास जो है आपको लेडीज़ से वैरायटी मिलेगी, इसमें आपको चप्पल्स और हैंडबैग्स और फैब्रिक्स और स्टिच और अनस्टिच फैब्रिक मिलेंगे। सर, बनी ठनी क्लब है क्या आखिर? मतलब बनी ठनी क्लब से आप कब से जुड़े हो या ये क्या चीज़ है? बनी ठनी क्लब के साथ हमारा पहला ये एग्जीबिशन स्टोर है, एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन स्टोर है 7 सीज होटल, और ये सेक्टर 3 रोहिणी में है। और वहाँ पे भी आपको इससे हमारा मतलब इससे भी अच्छा कलेक्शन मिलेगा, देखने के करवा चौथ के कलेक्शन मिलेगा वहाँ पे। सर, अपना थोड़ा बहुत कलेक्शन, आपने जो भी ये कलेक्शन रखा है किस बेसिस पे रखा है? करवा चौथ दिवाली पे आपने रखा है, तो ये क्या सोच के रखा है? मोस्ट हमारा जो कलेक्शन है वो फेस्टिवल के ऊपर है, एंड इसमें सबसे बड़ा एक लेडीज का फेस्टिवल होता है जो है करवा चौथ फेस्टिवल, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा ये हमारा जो भी है फैब्रिक है और हमारा हैंडबैग्स है सब उससे रिलेटेड है। सर, ये इनके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, इनकी क्वालिटी, कपड़े। क्वालिटी अभी ये हमारे पीसीज हैं, मैं कुछ आपको दिखा रहा, ये जैसे हमारा ये हॉट सेलिंग सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल कलेक्शन का आर्टिकल है। ये पूरा इसमें आपको मिरर वर्क और गोटा पत्ती का काम किया हुआ है, हैंड वर्क पीसीज है फुल। ये हमारे स्टोर का सबसे हिट आर्टिकल है। हाँ, तो सर, इनके प्राइजेस रीजनेबल प्राइस है या हाई लेवल के प्राइजेस? नो मैम, मिनिमम प्राइजेस हैं, नॉर्मल प्राइजेस हैं। और आज हमने एग्जीबिशन स्टॉल्स पे हमारा डिस्काउंट रखा हुआ है 10%, और 5000 की जो शॉपिंग करेंगे उनको 20% डिस्काउंट रखा गया है हमारे स्टोर पर। यहाँ पे जो बनी ठनी क्लब है, किस बेस पे आपने यहाँ पे ये स्टोर खोला है?
मैम एक्चुअली हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग है प्योर सिल्वर का। मेरे हस्बैंड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है करोल बाग में। 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी बेसिकली हमारी बनती है विद सर्वोस्की स्टोन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी रिंग्स की कलेक्शन है हमारे पास, स्टड्स हैं, मंगलसूत्र हैं, बैंगल्स हैं। तो हमारा सारा ऑनलाइन है बेसिकली, तो इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे। हमारी वेबसाइट है। हमारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का होलसेल का बिजनेस है। मैम तो ये मोस्टली आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में काम करते हो या गोल्ड सिल्वर इनमें ही काम करते हो? सिल्वर, प्योर सिल्वर पे और आर्टिफिशियल पे 2 बेसिस है हमारे पास। मैम क्या क्या प्राइजेज हैं इसमें, क्या क्या रेंज? हम जैसे हमारे पास सिल्वर की जो रेंज है हमारी 850 से स्टार्ट हो जाती है, अप टू 4500 4800 तक जाती है। और जो हमारी आर्टिफिशियल की रेंज है वो 500 से स्टार्ट होके अप टू 5-6,000 तक जो सेट्स वगैरह जाते हैं। मैम किसी मटेरियल के बारे में आप बताना चाहोगे जो भी आपका सिल्वर की ज्वेलरी है? चांदी जो हमारी प्योर चांदी है 92.5% चांदी के बेस पे बनता है और सर्वोस्की स्टोन्स यूज़ होते हैं, रियल सर्वोस्की स्टोन्स। और इसके ऊपर मैम ये आप रफ एंड टफ वाटर में 2 ईयर्स तक पहन सकते हैं। हमारी 2 ईयर्स की वारंटी होती है, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। आप रिपॉलिशेबल ज्वेलरी है, आप कभी भी इसको रिपॉलिशेबल भी। अब हम आ चुके हैं आज की इस बनी ठनी क्लब के श्रृंगार स्टोर में। तो मैम सबसे पहले अपने स्टोर के बारे में कुछ बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। Hi, I am Nidhi Goyal from Shringar and I deal in handloom products like ikkat, single ikkat, double ikkat, banarsi, patola, bandej, ghadchola, kalamkari and so many. Like my main target is to promote my weavers who are sitting in the village in the corner of India. I want to promote their products who are making these sarees and suits in their handloom with their organic colors on the handloom, and I sell them at the weaver's price. So this is my collection and I'm very happy to display my exhibition here in the Bani Thani group. Thank you. जैसा कि आपने देखा इस बनी ठनी क्लब से जुड़कर और आज के इस एग्जीबिशन से सारे ही स्टोर के जो ओनर है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और सारे ही स्टोर्स के जो ओनर है उनकी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, रिजनेबल प्राइस के प्रोडक्ट्स हैं। तो आज का जो ये एग्जीबिशन है काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहा है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर चल रहा है। सुबह से ही यहाँ की जो सेल्स है वो बढ़ती ही जा रही है। जैसा उनका कहना भी है कि आज की जो सेल्स है हमारी वो बहुत ही हाई पिच पे जा रही है, बहुत ही हाई लेवल पे जा रही है। तो जो भी सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, सभी प्रोडक्ट्स का क्वालिटी वर्क बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आज का ये जो बनी ठनी क्लब का एग्जीबिशन है ये हर साल लगता है। तो दिवाली की और करवा चौथ की शॉपिंग करने इस बनी ठनी क्लब के एग्जीबिशन में ज़रूर आएँ क्योंकि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। तो चलिए ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 81 के साथ।